समय, जिसे हम एक सीधी रेखा समझते हैं, वो असल में अनगिनत धागों का एक जाल है। और इस पूरे अस्तित्व को मिटने से रोकने के लिए एक भगवान को राजा नहीं, बल्कि एक कैदी बनना पड़ा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंत में लोकी ने जो फैसला लिया, उसने खरबों जिंदगियों को बचा लिया। उसने अनंत काल के लिए अकेला बैठना स्वीकार किया ताकि हर टाइमलाइन सांस ले सके। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर लोकी उस पल पीछे हट जाता? क्या होता अगर वो उन टूटती हुई टाइमलाइंस के धागों को अपने हाथों में बांधने से इनकार कर देता? जैसे ही लोकी उन धागों को छोड़ता, पहला झटका सीधा टाइम के अस्तित्व पर लगता। पवित्र समय रेखा, जिसे टीवीए ने सालों तक बचाकर रखा था, वो एक सेकंड के हजारवें हिस्से में भर कर गिर जाती। खरबों टाइमलाइंस एक दूसरे से टकराने लगती, जिसे हम इनकर्जन कहते हैं, यानी दो ब्रह्मांडों का आपस में टकराकर खत्म हो जाना। वो एक साथ हर जगह होने लगता। अर्थ 616, जहां हमारे मुख्य अवेंजर्स रहते हैं, वो बिना किसी चेतावनी के किसी दूसरी अनजान दुनिया से टकरा जाती। आसमान लाल हो जाता, सितारे टूटने लगते और कुछ ही मिनटों में अरबों खरबों जिंदगियां बिना किसी निशान के मिट जाती। लेकिन तबाही यही नहीं रुकती। लोकी के रुकते ही वो सबसे बड़ा डर सच हो जाता, जिससे ही हु रिमेन्स पूरी दुनिया को बचाना चाहता था, कांग के वेरिएंट्स। हर एक टाइमलाइन में बैठा कांग का अवतार एक साथ जाग उठता। वो कांग जो वैज्ञानिक है, वो कांग जो एक तानाशाह है, और वो जो पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहता है। सब एक दूसरे के आमने सामने होते। एक ऐसा मल्टीवर्सल युद्ध शुरू होता जिसकी कल्पना भी किसी इंसान या देव ने नहीं की होगी। वो समय की यात्रा करके एक दूसरे के अतीत और भविष्य को मिटाने लगते। जन्म लेने से पहले ही पूरी की पूरी सभ्यताएं गायब होने लगती। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, इस युद्ध में हमारे पसंदीदा सुपर हीरो क्या करते? अवेंजर्स कहां होते? गहरी और उदास टोन। कड़वा सच यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंडा या थॉर जैसे शक्तिशाली योद्धा भी इस प्रलय के सामने बेबस होते। यह लड़ाई किसी एक विलेन से नहीं थी। यह लड़ाई समय और वास्तविकता के वजूद से थी। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो कोई हीरो उस पर कैसे खड़ा होगा? हर अवेंजर, हर गैलेक्सी के गार्डियंस और हर ब्रह्मांड की सभ्यताएं इस समय की आग में भस्म हो जाती। अंत में क्या बचता? अंत में न कोई समय होता, न कोई इतिहास, न कोई भविष्य। सब कुछ मिटकर सीधा द वॉइड में समा जाता। वही जगह जहां समय का कचरा जमा होता है। वहां सिर्फ अंधकार होता, और उस अंधकार में भटकता एलियत, जो बची कुची ऊर्जा को भी निगल लेता। पूरा मल्टीवर्स, जो कभी खरबों सितारों और कहानियों से भरा हुआ था, वो सिर्फ एक खाली अंधेरे कमरे जैसा बन जाता। लोकी को लोग सालों तक छल का देवता कहते रहे, लेकिन उस एक पल में उसने साबित कर दिया कि वो कहानियों का देवता है। उसने अपनी आजादी, अपना सिंहासन और अपने दोस्तों को हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि मल्टीवर्स सांस ले सके। अगर लोकी वो सिंहासन न संभालता तो आज कोई कहानी बची ही ना होती। अगर आपको लोकी का यह त्याग और यह डार्क थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही सीरियस व्हाट इफ कंटेंट के लिए व्हाट इफ फ्रॉम बिहार को अभी सब्सक्राइब करें।